एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है एक संख्या पहले 12% वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या 34% की कमी की जाती है। मूल संख्या से कुल वृद्धि या प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें। देखिए ऑप्शंस यहाँ पे 9 और 10 के वृद्धि और कमी के हैं। तो इसमें अगर हम पूर्णांक को लेकर के कैलकुलेशन में चलेंगे तो हमारे साथ दिक्कत हो सकती है। हमें करना ये होगा कि हम दशमलव के एक अंक बाद तक तो कम से कम चलें। हमने माना कि वो संख्या हमारी 100 थी, जिसमें हमने 12% की वृद्धि करके 112 में बदल दिया। अब इस 112 में हमने 23% की वृद्धि करनी है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका आपका ये है कि आप यहाँ पर 112 का चौथाई ले लें जो कि 25% होगा और उसमें से 2% आप उसका घटा दें। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो 100 का तो डायरेक्टली 25 हो जाएगा और 12 का चौथाई 3 और हो जाएगा, यानी कि ये 28 में बदल जाएगा। तो आपने अगर 28 लिया और इसमें से आपने क्या घटाना है, ठीक है, इसमें से आपको घटा देना है 1.1 या 2.2, दुगना घटाना है, 2% घटाने हैं, यहाँ पे 0.8 बचेगा और यहाँ पे जो है आपका 7 में से 2 गया, कितना बचा, 7 में से 2 गया, बचेगा 5। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 2, यानी कि 25.8। ओके, तो ये आपका 112 में जोड़ करके क्या बन जाएगा, 34% और बढ़ जाएगा। जोड़ देते हैं 25.8 को, ये 0.8, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 137.8। ओके, ये 23% बढ़ाने पे हो गया। अब हम इसमें से 34% को घटाएंगे। ओके, 34% को घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, 34% को घटाने के लिए हम एक वही तरीका ले सकते हैं कि हम 35% की वैल्यू निकाल लें और उसमें से 1% कम कर लें। 35% की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 137 जो है इसका हम 10% लेते हैं। ठीक है, तो वो होगा 13.78, दोनों को लिख लेते हैं। ओके, या फिर हम डायरेक्टली इसको 13.8 लिख लेते हैं, हमें ज्यादा आगे तक जाना है ही नहीं दशमलव के। तो 13.8 हमने ले लिया, तो इसको हमें कितना 3 से गुणा करना होगा। 8 त्रिक 24 के 4, हासिल आए 2, 13 तिया 39 और 2 41, 41.4, ये हो गया आपका 30%। ठीक है, इसमें आप दो तरीके से परसेंटेज बना सकते हैं। हमें 34 तक जाना है, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% आपका होगा 4.14, ये एक आपका 3% हो गया। अब हम इसमें 1.37 और ऐड कर देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 34% हो जाएगा। तो 7 4 11 के 1, हासिल आया कितना, 1, 4 4 8 और 1 9, हासिल कितना आया, कुछ भी नहीं, 4 4 2 6। ठीक है, और यहाँ पे 46.9। हम इस 46.9 को घटा देंगे, 18 में से 9 गए, बचा कितना 9, 16 में से 6 में से 6 गया, बचा 0, यहाँ पर 13 है, 13 में से 9 गया, बचा 4 गया, बचा 9। तो 90.9 जो कि अप्रोक्सीमेटली 91 के बराबर है। ओके, अब ये 91 के बराबर है, हमारी शुरू की संख्या कितनी थी 100, वो बची है 91। इसका मतलब है कि हमने 9% की कमी को देखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके।